हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। कैसे दोस्तों, कैसी चली आप सबकी प्रिपरेशन? जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम है उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो इसको तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे एक्ट्स लगभग कवर कर रखे हैं इसमें, राइट। तो आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, ये है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, राइट। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम है उसका सिलेबस का पार्ट है, राइट। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके जो जिस्ट है थ्योरी का पार्ट, ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर इसका हमने देख लिया है। इसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, इंपॉर्टेंट थिंग थी, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं अपने थ्योरी क्लासेस में, राइट। तो आज हम बेसिकली इसमें फोकस करेंगे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें बनेंगे, राइट। इस पर क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा, राइट। बट हम आपको एक समरी भी फिर से आपको एक रिवाइज करने के लिए समरी भी बताएंगे, राइट दोस्तों। तो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, और जितने भी लोगों ने जो फॉलो करते हैं चैनल को या जो इस कोर्स से जुड़े हैं दोस्तों, आई होप उनको इससे हेल्प मिल रही होगी, राइट। तो आप सभी को पता है कि जैसे कि जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है फिलहाल ऑफिशियली, राइट। तो आप डेट्स को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होने के चांसेस है। दोस्तों देखिए, एग्जाम एक्चुअली देखिए सही बताएं तो अभी किसी को कुछ आइडिया नहीं है कब तक एग्जाम होने के चांसेस हैं, राइट। बट आप मैं यही आपको एडवाइस दूंगा कि आप पढ़ते रहिए, राइट। एग्जाम जब भी होगा, चाहे जुलाई एंड में हो या अगस्त में हो, जिस हिसाब से लग रहा है उसके पहले तो चांसेस कम ही हैं, राइट। तो आप पढ़ते रहिए, अपने पेशेंस को, अपने जो कंटिन्यूटी को ब्रेक मत करिए, दैट इज़ माई एडवाइस। आप रिवाइज करते रहिए चीज़ों को, उसको अच्छे से वीडियोस देखिए, देन एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। हमारे ऐप पर भी एक 9 PM 9 क्वेश्चंस का इनिशिएटिव चल रहा है दोस्तों। जो जुड़े होंगे ऑलरेडी पता होगा उनको, क्या 9 PM, ठीक है, 9 क्वेश्चन चैलेंज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज, इसमें डेली हम क्या है, आपको डेली 9 बजे रात में 9 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं ऐप के थ्रू। आप उसको प्रैक्टिस करिए बेस्ड ऑन डिफरेंट जो भी हमारा सिलेबस का पार्ट है प्रोफेशनल एबिलिटी का, उसके बेसिस पे, राइट। तो इस तरह से आप अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखिए, अपनी तैयारी को बनाए रखिए। हमारे चैनल पे या हमारे ऐप पे भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। अगर आपने कोई भी कोर्स या ज्वाइन नहीं किया है, आपने प्रिपरेशन नहीं की है जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो ये प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, लेबर लॉज का पार्ट है, वो आप अभी भी अच्छे से कवर कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करते हैं हमारे कोर्स को, राइट। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वीडियोज़ भी अवेलेबल है, सारे इंपॉर्टेंट है, सारी जो भी एक्ट्स हैं, देन टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, देन टेस्ट सीरीज, देन लेवल लॉज जो इसका जिस्ट है उसके सारे पीडीएफ्स, राइट, एमसीक्यूज, देन मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आपके पास फुल प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं, राइट, अंडरस्टूड। तो ये जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट, अपना स्टार्ट करते हैं आज का जो डिस्कशन है। तो आज हम लोग दोस्तों, आपको पता है मैंने बताया, और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स, औद्योगिक रोजगार स्थायी अधिनियम जो है 1946। बेसिकली ये दोस्तों, ये एक्ट किस रिलेटेड है? ये वर्कमैन के जो किसी भी फैक्ट्री में जो काम करने के लिए जो उनके एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है, रोजगार की जो कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, राइट, या उनके जो सर्विस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनके लीव से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके हॉलीडे से रिलेटेड चीज़ें हैं, ओवरऑल उनकी सर्विस से रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन हैं, वो इस एक्ट के तहत गवर्न होते हैं, राइट। तो इसमें वो चीज़ें मेंशन की गई हैं टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वर्कर्स, वो उसके लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, राइट। चलिए तो क्विकली मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। देखिए, इसका एक सेक्शन वाइज बाइलिंगुअल में एक समरी भी आपको एक आपके सामने है यहाँ पे, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। थोड़ा सा आपको एक जिस्ट देंगे क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है थ्योरी लेक्चर्स, फिर से आपको रिवाइज कराएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स हैं, राइट, ठीक है, इस एक्ट से रिलेटेड। राइट, तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स आपको क्या है, जैसे विद इन 6 मंथ अगर आपकी फैक्ट्री एप्लीकेबिलिटी है तो विद इन 6 मंथ कोई भी फैक्ट्री को स्टैंडिंग ऑर्डर्स का ड्राफ्ट कॉपी सबमिट करना होता है किसके पास, स्टैंडिंग ऑर्डर्स की वैलिडिटी क्या है, राइट, विद इन कितने दिन में ऑपरेटिव हो जाता है स्टैंडिंग ऑर्डर्स, अस्थायी आदेश जो होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन अगर मान लीजिए पेनल्टी फॉर फेलियर टू सबमिट फॉलो और सर्टिफाइड ऑर्डर्स, अगर कोई कंपनी का जो ओनर है या कंपनी का मैनेजमेंट है, इफ़ दे आर नॉट फॉलोइंग द थिंग्स, देन उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम बात करें। देन शेड्यूल्स मैटर्स कवर्ड, मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या क्या मैटर्स कवर होता है। देखिए, इसमें जो ऑलरेडी मैंने बताया, देखिए वर्किंग आवर्स और हॉलीडेज और उनकी जो वेज रेट्स हैं, उनका कार्य करने का जो समय है, छुट्टियाँ हैं, उनका जो वेतनमान है, राइट, शिफ्ट वर्क्स, राइट, लीव प्रोसीजर्स क्या होगा, ये भी चीज़ें इसमें कवर होती हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स में, राइट। देन डिसिप्लिन जो भी है, सस्पेंशन, डिसमिसल ड्यू टू सम जो भी केसेस हैं, रिड्यूसल मैकेनिज्म क्या है, राइट,
देन टर्मिनेशन प्रोसीजर, किसी को स्थान हटाने का प्रोसीजर क्या है। मान लीजिए कोई कंपनी किसी वर्कर को या मान लीजिए एक से ज़्यादा वर्कर्स को हटाना चाहती है, तो उसका क्या प्रोसीजर है कि उसको मान लीजिए 100 से ज़्यादा वहाँ पे वर्कर हैं या 300 से ज़्यादा वर्कर हैं, तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये मेंशन है, इसके बारे में हम डिटेल में आज बात करेंगे। देन टेम्पोररी स्टॉपेज, मान लीजिए आप थोड़े समय के लिए राइट स्टॉप करते हैं एक्टिविटीज़ को। एक्सेस रूल्स एंड परमिसेस कंडीशन, ठीक, मिसकंडक्ट डेफिनेशंस एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड मैटर। तो ये सारी चीज़ें इसके एक्ट के अंदर कवर होती हैं, मैंने आपको बताया है, वर्कर रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, राइट। उसके बाद देखिए हम इसमें बात करेंगे जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज। देखिए औद्योगिक जो रोजगार स्थायी आदेश कब लागू किया गया, राइट, तो ये 1946 में 23 अप्रैल 1946 को, इसके बारे में। देन इसका उद्देश्य क्या है, राइट, इस तरह से क्वेश्चन हम सारे किन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां पर 100 या 100 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, राइट, नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। स्थायी आदेशों के प्रारूप को प्रस्तुत किया जाना चाहिए किसके सामने, जो प्रमाण अधिकारी होता है, सर्टिफाइंग ऑफिसर जिसको बोलते हैं, राइट। देन स्थायी आदेशों को किस अवधि के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है। देन देखिए 6 महीने के, ये सारी चीज़ें आज इसमें हम लगभग 40-45 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए आप सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अंडरस्टूड, राइट, आई होप क्लियर होगा। देखिए तो ये सारे क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में, राइट। देखिए यहाँ पे मोर देन 35 क्वेश्चन आई थिंक या 40 क्वेश्चन तक यहाँ पर है, राइट। देखिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे जो ऐप पर अवेलेबल है, जो व्हाइट बोर्ड स्टाइल लर्निंग ऐप है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज में, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है इसकी। तो जो भी इंटरेस्टेड है दोस्तों, अपने जो लेवल और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको कंटेंट नहीं मिल रहा प्रॉपर, तो एट वन प्लेस आपको सारा कंटेंट यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। सबसे बड़ी बात है क्योंकि हिंदी के मीडियम के दोस्तों जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने देखा है कि उनको थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं कंटेंट ढूंढने में, क्लासेस नहीं मिलता, कंटेंट नहीं मिलता है, एमसीक्यूज नहीं मिलता। तो उसी को स्पेशली ध्यान रखते हुए दोस्तों हमने, हमारी टीम ने मेहनत किया है जिसे हिंदी में इसको सारी चीज़ें कन्वर्ट कराया है और उसको प्रोवाइड करने की। पूरा इसको वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा, हमारे ऐप पे डाउनलोड करिए, वहाँ से ज्वाइन करिए, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फुल वीडियो में ऐप पर। थैंक यू।